हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 15 जून 2024, दिन शनिवार, मेरे महादेव का वार, शनिदेव का वार। सभी को वंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए उनका आह्वान करता हूँ तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विशेष सत्र पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता को भी नमन करते हुए उनका आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को भी नमन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेके आज का सत्र प्रारंभ करूँगा, चर्चा प्रारंभ करूँगा। आप सबों को वंदन करते हुए थोड़ा सा नाम जाप करूँगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज का चर्चा आरंभ करता हूँ। आप सबों को ने जिसने शिव महापुराण के कथा सुनी होगी मेरे द्वारा, उसमें मैंने कृतिमुख के बारे में बताया था। कृतिमुख कौन है? कृतिमुख महादेव के बहुत बड़े गण हैं और वह नंदी जी के साथ द्वार में बाबा का खड़े ही रहते हैं। कृतिमुख ने जब अपने इस बाबा ने कृतिमुख को राक्षस रूप में प्रकट किया था, और क्योंकि बाबा ने ऐसा राहु को निगलने के लिए, राहु को खाने के लिए उसको प्रकट किया था। राहु जब बाबा के शरण में आकर माफ़ी मांगने लगा तो बाबा ने उनको क्षमा कर दिया। तब कृतिमुख बोले कि अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसको खाऊं? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि तुम अपना संपूर्ण शरीर ही खा जाओ। तो कृतिमुख ने ऐसा ही किया। इससे प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ ने उसे अपना एक गण बना लिया और यह भी वरदान दिया कि जिसने भी इस को कृतिमुख के मुख को अपने द्वार पर लगाएगा, उसके यहाँ कोई भी आफत विपत नहीं आएगी। आपने देखा होगा एक राक्षस का हम लोग मुखौटा घर के बाहर में लगाते हैं या मंदिरों में लगाते हैं। इसका कारण क्या है? वो कृतिमुख ही है। कृतिमुख को जब हम लगाते हैं तो घर में बुरी नज़र, कोई भी आफत नहीं आती है, और कृतिमुख को वरदान है, इसलिए यह हमें लाभ मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह राक्षसनुमा कोई राक्षस होगा, जबकि वह कृतिमुख भोले बाबा का गणी है। और बाबा मेरे
बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। जिस प्रकार नंदी जी उनके गण हैं, उसी प्रकार कृतिमुख की भी गण है। आपको यह भी जानकर यह होगा, जैसे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी बताया है, कि बाबा के द्वारपाल के रूप में मणिभद्र ही खड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में नहीं रुकते और बाहर से प्रणाम करके चल देते हैं। तो इसकी सूचना बाबा तक कैसे पहुंचती है? अगर बाबा नहीं देख पा रहे हैं या शिवलिंग सामने नहीं है, हमने नहीं दर्शन किया, लेकिन फिर भी हमारा शिखर दर्शनम और द्वार को नमस्कार करने मात्र से बाबा को पूजन हो जाती है। तो कैसे होती है? तो मणिभद्र और कृतिमुख के माध्यम से ही होती है। मणिभद्र ही सूचना देते हैं कृतिमुख को, और कृतिमुख बताते हैं कभी वह आपको प्रणाम कर गया है, और इस प्रकार बाबा की कृपा दृष्टि हम पर बन जाती है। बाबा कभी भी किसी के लिए कुछ भी करने को लिए तत्पर रहते हैं। वो तो भोले भाले हैं, वह निर्गुण हैं, निराकार हैं। वह किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकते हैं, भक्तों के आगे विवश हैं। इसीलिए वो महाकाल हैं, इसीलिए वो भोलेनाथ हैं। मैं आपको यह भी कह सकता हूँ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं में आती है कि रुद्राक्ष का जल पीने से लोगों की अच्छी अच्छी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो रुद्राक्ष का जल, रुद्र के अक्ष यानी रुद्राक्ष, यानी रुद्र माने मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ के आँख का जल अगर आप पीते हैं और आप उनसे प्रार्थना कर उसको उपयोग में लाते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर उसको छान कर अपने जीवन में उपयोग लाते हैं, तो यह तो निश्चित ही है कि बाबा आपके कष्टों को हरने वाले। आपके जीवन में कई कष्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कष्ट होना आना मनुष्य प्रवृत्ति, क्योंकि हम लोग कली काल में रहते हैं। कलयुग में यह सब प्रभाव कली का ही प्रभाव है। हमें पाप कर्म की ओर खींचता है कलयुग, सत्कर्म की ओर नहीं जाने देता, और जो सत्कर्म में रहते हैं उनको कष्ट बहुत ही भोगना पड़ता है। लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें अपने पाप को नाश कर पुण्य को बढ़ाना चाहिए। पाप का नाश करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए भोलेनाथ के सानिध्य में जाना चाहिए। भोलेनाथ का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सच्चाई है कि जब आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं जल, तो क्या होता है, इस भोलेनाथ के शिवलिंग में 33 कोटि देवता, हमारे शिव महापरिवार सभी विराजमान रहते हैं। हम जब जल चढ़ाते हैं तो हमारा जल 33 कोटि देवताओं को मिलता है। हमारा जल हमारे पूर्वजों को निमित्त मिल जाता है। हमारा जल सूर्य नारायण भगवान को चढ़ जाता है। हमारा जल जो भी कोई अतिरिक्त होते हैं उनको बाबा के चढ़ाने मात्र से पहुंच जाता है। और कथाओं में यह भी बात कही गई है, पुराणों में यह भी बात कही गई है कि अगर आपने अपने जीवन में भोलेनाथ को एक बार भी जल चढ़ाया है और किसी कारण आपकी मृत्यु हो गई और आपके यहाँ श्राद्ध भी नहीं हुआ और आपको जल अर्पण भी नहीं हुआ, तो मेरे भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ जल आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा। क्योंकि आपने भोलेनाथ को चढ़ाया है, इसलिए बाबा भोलेनाथ आपको वह जल प्राप्त कराएंगे और आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो मेरे भोलेनाथ की महिमा अब अपरंपार है। इनके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताकर आपको यही कहता हूँ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और संभव जितना हो मेरे बाबा का नाम स्मरण मन में करते रहिए। मन में नाम स्मरण करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन स्नेह 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 धीरे 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 होता चल जाएगा। बाबा कोई भी बात आपको कभी भी छिपाते नहीं हैं। शास्त्र जो बात बताते हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथाओं में बताते हैं, उनकी कथा
का सार समझकर हमें उसको उपयोग में ला कर देखना चाहिए, प्रैक्टिकल कर देखना चाहिए। मैं यह भी कहूँगा, अभी बेल फल का, बेला फल जिसको आप लोग बोलते हैं, बेल फल बोलते हैं, बेल फल का अभी समय है। संभव हो तो उसका शरबत या बेल के गुद्दा का सेवन जरूर से जरूर करें। अगर आप बेल के शरबत का सेवन करते हैं और बेला के गुद्दा को अगर आपने अपने जिह्वा से एक बार भी अगर अपने ज़बान पर लाया है, तो यह तो निश्चित है कि आपके मृत्यु के उपरांत आपको मेरे भोलेनाथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि यह सत्य है। जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ को बेलपत्री प्रिय है, बेला का फल भी उससे ज़्यादा प्रिय है। और बेला का फल, बेल फल का गुद्दा उससे ज़्यादा काम करता है और वह आपके शरीर में खून के द्वारा समाहित हो जाता है। और जिस प्रकार आपका खून जीवन प्रयत्न आपके साथ रहता है, बेला का फल एक बार भी खाया हुआ वो खून में रहने के कारण आपके शरीर में हमेशा समाहित ही रहता है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि कभी भी अगर आपको बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो छोटे से कष्ट में टल जाता है। इसका कारण मेरे भोलेनाथ का कृपा आपके जीवन में अवश्य है, क्योंकि आपने स्कंद पुराण और शिव महापुराण में यह बात मेरे द्वारा सुनी भी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने काल का वध कर दिया था। और काल का वध करने के उपरांत बाबा ने ऐसा रचना रच दी थी कि बाबा के सानिध्य में रहने वाले भक्त को कभी भी काल भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि बाबा के मंदिर में जब मार्कंडेय जी प्रार्थना कर रहे थे, जप कर रहे थे, शिवलिंग को पकड़े हुए थे, काल ने अपना पास फेंक दिया था, लेकिन वह पास उन्हीं के मृत्यु का कारण बन गया और उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई। फिर भगवान विष्णु के प्रार्थना करने से हमारे भोलेनाथ ने उनको जीवन दान दिया। कंडीशन एक ही रखी कि इस पृथ्वी पर किसी का भी मृत्यु होगा तो उसका प्राण बिना बाबा के मर्जी के कोई नहीं ले जाएगा। तो इसलिए आप यह जान लीजिए कि बड़ा कष्ट जब टलता है, छोटे से रूप में जब दिखता है, तो वह जरूर ही कोई आपके अच्छे कर्म की शक्ति है। बाबा की इच्छा आपको बचाने की है, इसलिए आपको बचाते हैं। मेरे भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, कृपा निधान है, दया सिंधु है। उनकी दया आप सबों पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। छोटी छोटी बातें आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। मेरे इस बातों को अगर अच्छा लगे तो सुन लीजिए, समझ लीजिए और कृति करके देख लीजिए। अगर आपको बुरा लगे तो सूप के प्रकार हम लोग को कान दिया है भगवान ने, बस इसको फटक लीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसे रख लीजिए, जो बुरा लगे सूप की तरफ झाड़ दीजिए। कोई बात नहीं, झाड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो जो संतों की वाणी से सुना है, जो ग्रंथों से जाना है, वही बात मैं आपको बतला सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी करना नहीं करना आपके मन और वचन पर, आपके ही नियत पर काम करता है। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव शंभु शंभु। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे श्रोताओं पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जिसने भी मुझे एक बार भी देखा, मेरे माध्यम से उसके कष्टों को भी कम करने का प्रयास कीजिए। हे महादेव, सबका कल्याण कीजिए। और मेरे कष्टों का मैं क्या बताऊं, आप तो खुद जानते हैं। मैं जो भी मेरा कष्ट है उसे आप ही जानेंगे, आपके सिवाय कोई नहीं जानेगा। मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, साझेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। और मेरे सब्सक्राइबरों पर विशेष कृपा बना के रखिए, ताकि वो साधना की और बढ़ सकें और आपकी कृपा प्राप्त कर और लोगों को भी कृपा दिला सकें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव। मैं
प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर कृपा बनाए रखें। और आवाहित समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चर्चा के समय मेरे साथ में रहकर इस चर्चा को सुनी और भावपूर्वक चर्चा हो पाई। इसके लिए हमें सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभु 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 शंभु।